नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रेड प्लानर्स में। तो आज हम एक और आईपीओ को डिस्कस करने वाले हैं और जिस कंपनी के आईपीओ को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उस कंपनी का नाम है इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम कंपनी की डिटेल्स चेक कर लेते हैं। देखिए, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1998 में और जो इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है इसे पहले सत्य प्रकाश हाउसिंग फाइनेंस इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था और ये एंगेज है हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस में। देखिए, कंपनी प्रोवाइड करती है लोन्स फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन, एक्सटेंशन, रेनोवेशन एंड परचेज ऑफ न्यू होम्स और प्लॉट्स। तो ये सब चीज़ों के लिए ये कंपनी लोन्स प्रोवाइड करती है एंड कंपनी ऑल्सो ऑफर लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी। देखिए, ये लोन्स प्रोवाइड करती है अगेंस्ट प्रॉपर्टी के। देखिए, कंपनी ऑफर करती है लोन अमाउंट बिटवीन 5 लाख टू 50 लाख। 5 से 50 लाख के बीच के जो अमाउंट है वो ये कंपनी लोन प्रोवाइड करती है और जो टेन्योर है अप टू 20 इयर्स तक के लिए ये लोन्स प्रोवाइड करती है। As of 30th November 2023, India Shelter has distributed over 5500 crores in loan। देखिए, 5500 करोड़ के लोन्स ये डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं 2023 अगर हम 30 नवंबर तक की बात करें। हेल्पिंग फैमिलीज ओन, एक्सटेंड और इम्प्रूव देयर होम्स। देखिए, एज ऑफ September 30, 2023, कंपनी हैज अ नेटवर्क ऑफ 203 ब्रांचेस। देखिए, 203 ब्रांचेस है इनकी जो स्प्रेड अक्रॉस 15 स्टेट्स, 15 स्टेट में इनकी ये 203 ब्रांचेस हैं विद द प्रेजेंस इन जो इन्होंने मेन जो राज्य हैं या स्टेट्स हैं जो बताए हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक एंड गुजरात, जहाँ पे इनकी मेन प्रेजेंस है। देखिए, कंपनी की जो नंबर ऑफ ब्रांचेस है वो इंक्रीज हुई है 115 से 130 2021 से अगर हम 2022 की बात करें और 2022 से 2023 तक यानी सितंबर 2023 तक जो इनकी ब्रांचेस 130 से 203 तक पहुंच चुकी है। तो काफी तेजी से ये अपनी ब्रांचेस, अपने नेटवर्क को एक्सपेंड कर रहे हैं। देखिए, कंपनी परस्यू करती है एक फिजिटल मॉडल विच इन्वॉल्व्स अ फुट ऑन द स्ट्रीट अप्रोच टू फिजिकल कस्टमर सर्विस थ्रू अ नेटवर्क ऑफ मोर देन 1500 कस्टमर एडवाइजर। देखिए, कंपनी का जो एक मॉडल है फुट ऑन द स्ट्रीट, इस अप्रोच के साथ वो कस्टमर्स को अप्रोच करती है और वो फिजिकली कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने 1500 कस्टमर एडवाइजर भी अपॉइंट किए हैं एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ कस्टमर सर्विस इन द ऑल क्रेडिट एंड बैंकिंग प्रोसेसेस। India Shelter Finance Corporation Limited has an in-house team of over 300 collection officers as of March 31, 2023। तो जो इनकी इन-हाउस टीम है वो उसमें 300 से ज्यादा कलेक्शन ऑफिसर्स हैं अभी जो मार्च 2023 तक के डाटा के अकॉर्डिंग। To enhance customer satisfaction, India Shelter has launched iServe, a dedicated customer service application catering to queries and concerns of existing customers online on time। देखिए, तो इन्होंने अपनी कस्टमर सेटिस्फैक्शन को एनहांस करने के लिए एक अपना एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है iServe के नाम से, जो कि जो इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनकी क्वेरीज को और कंसर्न को वो उसे सॉल्व करते हैं। देखिए, एज ऑफ मार्च 31, 2023, कंपनी borrowers 97.5% had one or more borrowers as women and 71.3% of our customer were first time home loan takers। देखिए, यहाँ पे जो इन्होंने मेंशन किया है, ज्यादातर जो इनके borrowers हैं वो वुमेन्स हैं और इनमें से भी जो ज्यादातर है 71.3% है जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपना होम के लिए लोन लिया है। तो ये थी कंपनी की डिटेल्स। एक बार हम जरा कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये है कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनी हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस में एंगेज है।
इसके अलावा इसमें ये अबाउट अस तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मेन देखिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे नंबर है वो है 5,500 करोड़ प्लस के ये लोन डिस्बर्स कर चुके हैं 30 नवंबर 2023 तक। बाकी देखिए जो एक कंपनी है ये अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स प्रोवाइड करती है बेसिकली मिडिल एंड लोअर क्लास फैमिलीज के लिए, क्योंकि अफोर्डेबल लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं और अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अच्छे रेट ऑफ रिटर्न्स है और देखिए इनका कस्टमर सर्विस भी काफ़ी अच्छा है। और जिस तरीके से ये अपने को एक्सपेंड कर रहे हैं वो बहुत ही कमेंडेबल है। देखिए दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई भी कंपनी अपने कस्टमर्स को सेटिस्फैक्शन के लिए एफर्ट्स कर रही हो, और देखिए एक मेन रीज़न भी है कि जिस तरीके से एक्सपैंड कर रहे हैं इसके पीछे काफ़ी इम्पोर्टेंट रीज़न भी है, क्योंकि अपने कस्टमर्स को ध्यान रख रहे हैं उनका, उनकी क्वेरीज, उनकी कोई भी प्रॉब्लम्स होती है उसको रिजॉल्व करने के लिए भी काफ़ी अच्छा है ये, मतलब सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये था कंपनी के बारे में, हमने देख लिया कंपनी क्या काम करती है, इनकी प्रेजेंस कहाँ कहाँ है, किस तरीके से एक्सपैंड कर रहे हैं, ब्रांचेस इनकी कितनी हैं। बाकी अगर आप चाहें तो एक बार इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को आप खुद भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे आईपीओ की डिटेल्स की। तो चलिए दोस्तों हम आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आईपीओ कि देखिए ओपन हो चुका है आज यानी 13 दिसंबर को, और ये 15 दिसंबर तक ओपन रहेगा। फेस वैल्यू की बात करें तो 5 रुपीज पर शेयर की फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड की बात करें तो 469 से 493 रुपीज पर शेयर के प्राइस बैंड पे आईपीओ लॉन्च हो रहा है, जिसमें हम सिर्फ 493 को ही कंसिडर करेंगे। लॉट साइज की बात करें तो 30 शेयर्स का एक लॉट रहेगा, और टोटल इशू साइज की बात करें तो 1200 करोड़ रुपए का इशू साइज, एक अच्छा खासा इशू साइज का आईपीओ ये लॉन्च हो रहा है, जिसमें देखिए फ्रेश इशू 800 करोड़ रुपए का है, और ऑफर्स फॉर सेल में कंपनी 400 करोड़ लेके आ रही है। देखिए इशू टाइप है बुक बिल्ड, और लिस्टिंग इसकी एनएससी और बीएससी दोनों सेगमेंट्स पे होगी। शेयर होल्डिंग प्री इशू और पोस्ट इशू यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब बात करें आईपीओ की रिजर्वेशन की, तो देखिए एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 30% का रिजर्वेशन कंपनी ने रखा है, क्यूआईबीज के लिए 20%, एचएनआई कैटेगरी में 15% और रिटेल के लिए 35% का रिजर्वेशन कंपनी ने ऑफर किया है। तो देखिए रिजर्वेशन यहाँ पे अच्छा है, और देखिए रिजर्वेशन अगर परसेंटेज अगर ठीक रहता है रिटेल के लिए तो देखिए एक अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। जैसे कि हमने डॉम्स में देखा तो उसमें सिर्फ 10% का ही रिटेल के लिए जो रिजर्वेशन है, और यहाँ पे देखिए 35% रहता है, तो एक अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े इंक्रीज हो जाते हैं। चलिए बात करें एंकर इन्वेस्टर्स की डिटेल्स की, तो देखिए दो उनकी जो बिड डेट है वो 12 दिसंबर यानी पिछले कल हो चुकी है, और जो उसके लिए एंकर इन्वेस्टर्स के थ्रू जो फंड ये रेज करने वाले हैं 360 करोड़ रुपए ये एंकर इन्वेस्टर के थ्रू रेज करेंगे। एंकर इन्वेस्टर के लिए जो लॉक इन पीरियड है वो है 30 डेज का, जो 50% शेयर्स के लिए वो जनवरी 2024 तक रहेगा, और जो 90 डेज का लॉक इन पीरियड है रेस्ट शेयर यानी 50% के लिए वो अप्रैल 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आईपीओ की टाइमलाइन की। तो जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि आईपीओ ओपन होगा 13 दिसंबर यानी आज ही ओपन हो चुका है, क्लोज होगा 15 दिसंबर को। अलॉटमेंट जो होगी वो 18 दिसंबर को इसकी फाइनलाइज होगी, और रिफंड्स इनिशिएट होंगे 19 दिसंबर को। और अगर ये आईपीओ आपको अलॉट हो जाता है तो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होंगे 19 दिसंबर को। लिस्टिंग इसकी 20 दिसंबर के लिए है, और कट ऑफ टाइम जो यूपीआई मैंडेट के लिए रहता है वो क्लोजिंग डेट यानी 15 दिसंबर के शाम 5 बजे तक ही रहता है। चलिए एक बार हम इसकी लॉट साइज की बात कर लेते हैं। देखिए रिटेल के लिए जो मिनिमम 30 शेयर का एक लॉट यहाँ पे रहेगा इसका, और जिसके लिए हमें 14,790 रुपए की जरूरत होगी। रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, स्मॉल एचएनआई में हम मिनिमम 14 लॉट्स हमें अप्लाई करने होंगे, और मैक्सिमम
हम 67 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं। बिग HNI कैटेगरी के लिए मिनिमम 68 लॉट अप्लाई करने होते हैं और उसके लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो दोस्तों हम IPO के प्रमोटर्स की बात करें तो मिस्टर अनिल मेहता, वेस्टब्रिज क्रॉसओवर फंड LLC एंड अरावली इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं। और अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्री इशू में 56.75% इनके पास शेयर होल्डिंग है और IPO लॉन्च होने के बाद ये परसेंटेज हो जाएगी 48.17%। तो ये था IPO की डिटेल्स। हमने IPO की डिटेल्स चेक कर ली, हमने कंपनी की डिटेल्स भी चेक कर ली। अब हम बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स की। लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात, देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो चलिए दोस्तों हम कंपनी के फाइनेंशियल्स चेक कर लेते हैं। तो 2021 से 2023 तक के हम फाइनेंशियल्स यहाँ चेक करेंगे। सबसे पहले एसेट्स की बात करते हैं तो मार्च 2021 में जो एसेट्स थे 2462 करोड़, जो कि 2022 में बढ़ के हो गए 3221 करोड़। मार्च 2023 में 4295 करोड़ और अभी सितंबर तक अगर हम बात करें तो 4758 करोड़ ये इनके एसेट्स हो चुके हैं। तो लगातार इसमें इंक्रीज हुआ है। रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2021 में 322 करोड़ था, जो कि 2022 में बढ़ के 459 करोड़ हो गए। 2023 में ये 606 करोड़ और अगर अब सितंबर 2023 तक की बात करें तो अभी इस हाफ में इनका 398 करोड़ रेवेन्यू हो चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो मार्च 2021 में 87 करोड़ था, 2022 में 128 करोड़, 2023 में 155 करोड़ और सितंबर अगर हम इस हाफ की बात करें तो 107 करोड़। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ 2021 में 937 करोड़, जो कि अभी करंटली अगर हम बात करें सितंबर 2023 तक बढ़ के 1374 करोड़ हो चुकी है। तो देखिए काफी अच्छा यहाँ पे भी इंक्रीज देखने को मिला है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो मार्च 2021 में 894 करोड़ थे, 2022 में 1033 करोड़, 2023 मार्च तक ये हो चुके थे 1197 करोड़ और सितंबर 2023 तक ये 1335 करोड़। टोटल बोरोविंग्स की बात करें तो देखिए बोरोविंग्स मार्च 2021 में 1480 करोड़ थी, जो कि अभी सितंबर तक बढ़ के हो चुकी है 3272 करोड़। देखिए बोरोविंग्स बड़ी है नो डाउट, बट जिस बिजनेस में ये है, हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस में है, तो वहां पे फाइनेंस करने के लिए इन्हें बहुत अच्छे खासे अमाउंट की रिक्वायरमेंट रहती है, जिसके लिए बोरोविंग्स का होना लाजमी है। यहाँ पे कोई चिंता का विषय नहीं है कि हाँ बोरोविंग्स यहाँ पे काफी बड़ी है। ओवरऑल अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो काफी अच्छे फाइनेंशियल्स हैं, बढ़िया नंबर्स कंपनी ने शो किए हैं, अच्छी ग्रोथ दिखाई है हर एक एस्पेक्ट में। चलिए हम बात करते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की। तो देखिए कंपनी का जो PE है वो भी चल रहा है 27.77 और IPO लॉन्च होने के बाद ये हो जाएगा 24.58। मार्केट कैप की बात करें तो 5277 करोड़ की मार्केट कैप है। ROE की बात करें तो 13.4%, डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो 2.12, EPS 17.47 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 13.4। तो देखिए कंपनी के नंबर्स काफी बढ़िया हैं, अच्छे फाइनेंशियल्स है, ठीक ठाक फाइनेंशियल्स मैं कहूंगा, ऐसा कोई चिंता का विषय नहीं है। बाकी अच्छा बिजनेस कर रही है कंपनी। चलिए एक बार हम इनके पीर कंपैरिजन भी हम देख लेते हैं। चलिए इसका पीर कंपैरिजन कर लेते हैं इनके कंपटीटर्स के साथ। तो देखिए एप्टस वैल्यू, हाउसिंग फाइनेंस इंडिया लिमिटेड, आवास फाइनेंशियल्स लिमिटेड, होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड, ये इनके कंपटीटर्स है। हम पी की बात करें तो देखिए बाकी कंपनीज की 29.90, 27.40 एंड 37.70। बाकी कंपनीज के साथ अगर हम इसकी पी कंपेयर करें तो इनका पी बेटर ही है और इवन IPO लॉन्च होने के बाद तो वो 24 होने वाला, तो यानी और बेटर हो जाएगा। अगर हम बाकी
चीज़ों पे ध्यान दे तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी लगभग सेम ही है सभी की। ईपीएस और की वैल्यू भी लगभग सेम है, सिर्फ आवास का थोड़ा ज़्यादा है, अदरवाइज बाकी की कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए कंपैरिजन भी हम कर रहे हैं तो देखिए कंपिटिटर्स के साथ नंबर्स इनके अच्छे हैं और बाकी ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो चलिए, तो ये तो बात थी इसकी फाइनेंशियल्स की। अब हम बात करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट चीज रहती है किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, कि मार्केट में इस आईपीओ के लिए क्या रुझान है, कि क्या इसने एक अच्छा बज क्रिएट किया है मार्केट में, इन्वेस्टर्स इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या नहीं, इंटरेस्टेड हैं या नहीं, इस समय इस आईपीओ का जीएमपी क्या चल रहा है, करंटली क्या जीएमपी है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, और सबसे जरूरी बात, क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना भी चाहिए या नहीं, सारी चीजें जानने के बाद। तो चलिए हम इन सभी चीजों पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और जरूरी बात, देखिए अगर दोस्तों आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जरूर एक डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए। हमने डिस्क्रिप्शन में कुछ ब्रोकर्स के लिंक शेयर किए हैं, आप उनमें से किसी भी ब्रोकर के पास अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और जब आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाए तो आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे इजीली। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले इस आईपीओ के जीएमपी की। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस आईपीओ के जीएमपी की। तो फिलहाल जो जीएमपी चल रहा है वो चल रहा है 135 रुपीज। देखिए इसका इशू प्राइस है 493 रुपीज, और अगर हम एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन की बात करें अभी करंटली, तो 27.38% का इसमें हमें एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है। देखिए ठीक ठाक लिस्टिंग गेन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जीएमपी भी इसका अच्छा खासा चल रहा है। सबसे जरूरी बात यहाँ पे मैं एक आपको मेंशन करना चाहूंगा, देखिए फिलहाल अभी एक साथ 3 आईपीओस आ रहे हैं, डॉम्स इंडस्ट्रीज और जो ये हमारी इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, ये आज यानी 13 दिसंबर को ये दोनों आईपीओ लॉन्च हो चुके हैं, और कल एक और आईपीओ लॉन्च होने वाला है, इनॉक्स इंडिया। तो ये तीनों आईपीओ एक साथ आ रहे हैं और तीनों ही बढ़िया कंपनीज हैं। इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा कुछ निवेशकों को फंड्स की दिक्कत आ सकती है कि तीनों आईपीओस में इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ये एक इशू रहेगा। देखिए अगर इंडिविजुअली अगर ये आईपीओ आता तो डेफिनेटली नो डाउट आप इसमें जरूर अप्लाई करते, बट अब यहाँ पे 3 आईपीओ एक साथ आने वाले हैं तो वहां पे थोड़ा सा एक इशू आ सकता है। लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँ तो देखिए जीएमपी तो बढ़िया देखने को मिल रहा है और मार्केट में भी इसका अच्छा खासा बज़ बना है। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए कंपनी अच्छी है, बढ़िया काम कर रही है, हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस में है, और ये देखिए अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स प्रोवाइड करती है लोअर एंड अपर मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए, और मैक्सिमम जो इनके कस्टमर्स हैं वो फर्स्ट टाइम जो नए घर खरीदने के लिए लोन लिया है वही है। और देखिए अभी पिछले 2 सालों में कंपनी ने, अब अगर हम इनकी ब्रांचेस की बात करें तो ऑलमोस्ट डबल इनकी ब्रांचेस हो चुकी है, और देखिए काफी तेजी से अपना नेटवर्क ये एक्सपैंड कर रहे हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं, और क्योंकि देखिए काम अच्छा कर रहे हैं और कस्टमर सपोर्ट भी अच्छा है, इसी वजह से कंपनी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है। तो बढ़िया है, और उनके फाइनेंशियल नंबर भी ठीक ठाक है। तो कंपनी में ऐसा कोई बुराई नहीं है। और वैल्यूएशन की बात करूं तो वैल्यूएशन भी इनकी ठीक ठाक है, कोई ऐसे बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं लेके आ रहे हैं अपना आईपीओ ये। तो इसलिए कंपनी सही है और अच्छा है। लेकिन फाइनल जो डिसीजन रहेगा, देखिए आईपीओ आज लॉन्च हो रहा है यानी 13 दिसंबर को लॉन्च हो रहा है, अभी 2 दिन और इसमें रहते हैं, 15 दिसंबर को ये क्लोज होने वाला है। तो देखिए अगर आप अप्लाई, आपका फंड्स की कोई दिक्कत नहीं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट मेरी राय ये रहेगी कि आप 15 तक वेट कीजिए, आखिरी दिन इस पे डिसीजन लेंगे, क्योंकि अभी कोई सब्सक्रिप्शन का डाटा सामने नहीं आया है, फिगर सामने नहीं आए हैं। तो सब्सक्रिप्शन के फिगर सामने आने देते हैं, फर्दर जीएमपी कैसा रहता है उसके अकॉर्डिंग आप इस पे अपना डिसीजन बना सकते हैं। अदरवाइज बढ़िया आईपीओ अच्छा है। फर्दर देखिए उसके लिए मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कोई भी अपडेट रहती है वो हम आप लोगों के साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे भी ज़रूर शेयर करते हैं। और जो नेक्स्ट आईपीओ है इनॉक्स इंडिया, उससे उसकी जो डिटेल रिव्यू है
उसके ऊपर भी वीडियो बहुत जल्दी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। और फर्दर कोई भी अपडेट्स रहती है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो प्लीज उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।